नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से डॉक्टर एसपी सिंह आज आप लोगों को बीए थर्ड सेमेस्टर की कक्षा में कहानी कला के तत्वों के आधार पर गैंग्रीन या रोज कहानी की समीक्षा बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिए, ठीक है। आइए आगे द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी गैंग्रीन या रोज की समीक्षा करते हैं। गैंग्रीन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह कहानी पहले अगे जी के कहानी संकलन विपथगा में 1990 ईस्वी में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई, किंतु बाद में इसका शीर्षक बदलकर रोज कर दिया गया। हिंदी साहित्य जगत में यह कहानी रोज नाम से अधिक प्रसिद्ध हुई। आगे की कहानी रोज यानी गैंग्रीन एक उच्च कोटि की चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें आंतरिक घटनाएं अपना असर दिखाती हैं। इस कहानी में विवाहित स्त्री के अभाव में घुटते व्यक्तित्व की कहानी है, ठीक। जैसे एक विवाहित स्त्री के घुटन की कहानी कुल मिला के, ठीक कहानी है। गैंग्रीन का अर्थ होता है जब शरीर के किसी भाग में चोट लग जाती है और वह चोट सही तरीके से ठीक नहीं होती, तब कुछ ही दिनों के बाद शरीर का वह भाग सड़ने लगता है, उसे हम गैंग्रीन कहते हैं। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक रखा गया है गैंग्रीन या रोज, ठीक। पहले इसका नाम गैंग्रीन था, बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, रोज। इसीलिए गैंग्रीन या रोज कहानी का, ठीक है। यह कहानी ये जो कहानी है अकेलेपन में घुटते हुए अभावग्रस्त, निरस, उदास और दुख से छटपटाती स्त्री की करुण कथा है। दुख से छटपटाती स्त्री की करुण व्यथा है, ठीक। मध्यम वर्गीय परिवार में यांत्रिक जीवन बिताने वाली एक विवाहित उदास स्त्री की मानसिक पीड़ा का चित्रण, ठीक, इस कहानी में किया गया है। इस कहानी के द्वारा अगे ने अपने वैचारिक शब्द दिए हैं। कहानी में एक युवती, उस युवती का नाम क्या था, मालती, ठीक। कहानी में एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी जीवन और उसके सीमित घरेलू परिवेश के उबाऊपन जीवन की कथा को मनोवैज्ञानिक स्तर पर सजीव रूप में चित्रित किया गया है, ठीक। जिसे अभिव्यक्त करने में कहानी का पूर्णतः सफल एवं समर्थ। इस कहानी की नायिका का क्या नाम है, मालती, ठीक। प्रस्तुत कहानी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। शीर्षक गैंग्रीन अथवा रोज कहानी का शीर्षक क्या है, रोचक है, सरस है और कौतूहल वर्धक है। यह शीर्षक जिज्ञासा मूलक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है तथा कथा वस्तु या कथानक के अनुरूप भी, क्योंकि किसी भी कहानी का शीर्षक उसके कथा वस्तु या कथानक के अनुरूप ही होता है, ठीक है ना। रोज एक ही दिनचर्या पर चलती मालती के जीवन की कहानी, किसकी कहानी, मालती के जीवन की कहानी है, जो इस कहानी के शीर्षक से भी ज्ञात होता है। लेखक ने इसके शीर्षक में परिवर्तन कर दिया कि इसका एक पात्र क्या है, डॉक्टर। एक पात्र डॉक्टर है जो रोज गैंग्रीन नामक बीमारी का उपचार
ऑपरेशन करके करता है, इसलिए अगे जी ने इसका नाम गैंग्रीन रखा। आप हम यह कह सकते हैं कि जो गैंग्रीन कहानी है, ये गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है। आपको कुछ समझ में आया गैंग्रीन है? गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है, ठीक, जिसका इलाज एक डॉक्टर करता है। ठीक, अब बाद में यह कहानी रोज के नाम से जानी जाती है। यह शीर्षक अधिक सटीक एवं सार्थक लगता है। कहानी की पात्रा जो है, पात्रा मतलब स्त्री पात्र, ठीक, पात्र होते हैं पात्र, पात्रा मतलब स्त्री, ठीक, स्त्री पात्र कौन है? मालती की स्थिति को उजागर करता है। ठीक, मालती एक रस और यंत्रमा बनी हुई है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसका जीवन क्या है? जड़। रोज एक जैसे काम ने उसे एक उत्साहहीन बना दिया। दोनों ही शीर्षक सटीक एवं उपयुक्त हैं, जो कथा वस्तु के इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे हम सिनेमा देखते हैं, कोई मूवीज देखते हैं, तो जो घटनाएं हैं, दृश्य हैं, एक दूसरे से घुमाते हैं, उसी तरह दृश्य इसके लिए। ठीक, अब क्या है? रोज शीर्षक ही अधिक उपयुक्त कहानी, जो कहानी की मूल संवेदना का सूचक। हिंदी जगत में भी इसे रोज शीर्षक से अधिक जाना गया। कहानी के शीर्षक से कहानी की मुख्य संवेदना की ओर संकेत के साथ लेखक को सूझबूझ और लेखकीय कौशल की अभिव्यक्ति होती है। अब हम आते हैं, ये तो रहा कहानी कला की विशेषताएं, इस कहानी की विशेषताएं। अब आते हैं कहानी की समीक्षा, कथा वस्तु या कथानक। ठीक, अब इसकी कथा वस्तु या कथानक क्या है? गैंग्रीन रोज अगे द्वारा लिखित मनोवैज्ञानिक कहानी, क्योंकि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन एक मनोवैज्ञानिक कहानी था। ठीक, जो एक विवाहित स्त्री की घुटन, पीड़ा, एक रास्ता, मानसिक स्थिति, ऊब, जैसे नहीं कहीं हम ऊब गए, ऊब और परिवर्तनहीनता को उघाड़ती है, दिखाती है समाज के सामने। ठीक, उघाड़ती है। आगे चलते हैं। कथानक की पात्रा मालती एक व्यक्ति विशेष न होकर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि एक केवल स्त्री नहीं, किसका प्रतिनिधित्व? केवल स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करती है। मालती क्या है? पूरे स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, अब मालती के साथ उसके पति देव, उसके पति, मालती के पति, ये क्या नाम था? डॉक्टर महेश्वर। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग कहानी के पात्रों का, प्रमुख पुरुष पात्र, प्रमुख महिला पात्रों के नाम जरूर याद रखें। कौन कौन से पात्र? जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो पात्रों का नाम मालूम रहता है, बड़े जल्दी याद हो जाता है, लेकिन कहानी भी तो नहीं याद होता। ये भी तो मूवी है, नाटक भी एक मूवी है, क्यों नहीं याद? मनोवैज्ञानिक कहानी जो एक स्त्री की घुटन, पीड़ा, ऊब और परिवर्तनता को काटती। ठीक है, आगे चलते हैं। मालती के साथ उसके पतिदेव डॉक्टर महेश्वर भी एक सरसता और परिवर्तनहीनता के नरक चक्र में फंसे हुए, जो सुबह 7 बजे डिस्पेंसरी, जो सुबह 7 बजे चले जाते हैं और दोपहर को आकर शाम को फिर चले जाते हैं। प्रतिदिन वही कार्य चलता रहता है, उसी प्रकार के मरीज वही हिदायतें देते हैं। उनके परिवार को एक रास्ता ने अपने पास में जकड़ लिया, जिससे वे मुक्त नहीं हो पाते। कहानी कथानक पर ही निर्भर करती है। कथानक जितना अधिक प्रभावी होगा, उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। वास्तव में कथानक किसी कहानी की रीढ़ की हड्डी होगी। जो कथानक लिखता है, ये कहानी की क्या है? रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी। ठीक है ना? जिस पर संपूर्ण कथा वस्तु, कहानी का सारांश टिका रहता है। ठीक है ना? कहानी 3 भागों में है। कितने भागों में? 3 भागों में। मूवी बनती है ना, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 3, क्या कहती है ना वो, उसी तरह कहानी भी 3 भागों में है। ठीक, और जिसे घटनाक्रम को देखते हुए बांटा गया है, जिनमें विभिन्न विषयों, स्थितियों, मानसिक चित्रण किया गया। प्रथम भाग में मालती की बाह्य स्थिति का चित्रण किया गया। जो मालती नायिका है, उसके बाह्य स्थिति का चित्रण किया गया प्रथम भाग में।
ठीक, जिसमें उसके यंत्रवत जीवन की झलक मिलती है। दूसरे भाग में मालती की मन स्थिति का चित्रण मिलता है। तीसरे भाग में महेश्वर के डिस्पेंसरी यानी डॉक्टरी, डिस्पेंसरी में डॉक्टरी के लौटने का वर्णन मिलता है। कहानी की कथा वस्तु इस प्रकार है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मैं कहानी कथा वस्तु बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। किस प्रकार है, अब आप लोग कहानी कथा वस्तु सुनेंगे। गैंग्रीन कहानी का कथानक एक लघु घटना पर आधारित है, जो कहानी की नायिका मालती एक दिन की दिनचर्या का वर्णन करता है। कहानी के पहले भाग में मालती अपने रिश्ते के भाई, जो लेखक है, का जो वर्षों बाद मिलने आता है, उसका स्वागत औपचारिक ढंग से करती है। मालती का भाई मालती से मिलने आता है, मालती के घर आता है और उसका स्वागत औपचारिक ढंग से करती है, मेरा भाई बहुत दिन बाद। ठीक इसी तरह तो मूवी दिखाई जाती है। मूवी कुछ दूसरा दृश्य होता है, ऐसी तो होती है, इधर से मिलने आए, उधर से मिलने आए, घटनाएं भी सुधर हो गई, है प्राकृतिक वातावरण इस तरह गाना आ रहा है तो प्राकृतिक दृश्य दे दिए गए, यही तो होता है। ठीक, अब आगे कह रहे हैं कि उसमें कोई उत्साह नहीं दिखाई देता। जब वो स्वागत करती है, उसका भाई देखता है कि जो मालती है, मेरी बहन है, वह क्या उत्साहित नहीं है अपने जीवन से, है ना, उत्साहित नहीं है। वह उसका हाल चाल भी नहीं पूछती, उससे कोई बात भी नहीं करती। तो भाई समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो बात है, अपने जीवन से खुश नहीं है। ठीक, केवल उसके प्रश्नों का रूखा सा जवाब देती है। एक बातूनी लड़की शादी के 4 वर्षों में, क्योंकि उसकी शादी ये हुई 4 वर्ष से, मालती की शादी कितने 4 वर्ष में, ठीक 4 वर्ष में ही एक यांत्रिक लड़की में तब्दील हो गई। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में केवल हाँ और ना में देती। जैसे आप लोग कोई प्रश्न से हाँ, कोई तर्क वितर्क नहीं करते। ठीक, अब कहते हैं या 2-4 शब्दों में देती थी। इससे लगता है कि उसके पास कहने को कुछ भी नहीं, जीवन से निराश हो चुकी है। ठीक है, वह या तो घर के कार्य या अपने बच्चे टीटी को संभालने में लगी रहती। मालती के बच्चे का क्या नाम था? टीटी, यही आपको याद रखना है, तभी आप लिखोगे कहानी का सारांश। पता नहीं उसका उस कहानी का पात्र इस कहानी में लिखती है, उस कहानी का पात्र इस कहानी में मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, कहानी तो है नहीं ये पात्र, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग पात्रों का नाम जरूर याद करें। और कैसे मान लो, जब आप लोग मूल कहानी की 5 या 6 की कहानी को पढ़ोगे अच्छी तरह से 3 या 4 बार, तब समझ में आएगा मूल कहानी, है ना। उसको आप गूगल महाराज से भी सर्च करवा सकते हैं, वो तो है, PDF भी बनवा सकते हैं, है ना। तो आप लोग थोड़ा पढ़िए। आइए देखते हैं आगे। यह कहानी का प्रथम भाग है, जिससे मालती की बाह्य स्थिति दिखती है। दूसरे भाग में मालती की मन स्थिति का वर्णन है, जिसमें उसके हाव भाव, मानसिक उथल पुथल और मन के भीतर के मानसिक चित्रण का वर्णन किया गया है। ठीक है, कहानी का केंद्र बिंदु मालती है। कहानी किसके आधारित है? जैसे कोई मूवी बनती है तो नायक और नायिका पर तो आधारित होती है, हीरो हीरोइन पर भी तो आधारित होती है मूवी। अगर हीरो हीरोइन पहले मर जाए तो खत्म, कोई मूवी देखेगा नहीं। इसलिए पहले नहीं मरते, पहले मार खाते हैं, फिर कहानी को बढ़ाया जाता है, स्टोरी बढ़ाई जाती है, फिर जिज्ञासा बढ़ाई जाती है, फिर देखने पाठकों के सामने जो पाठक या श्रोता या दर्शक जो होते हैं, देखने की रुचि बढ़ती है कि दर्शक देखें इसके बाद आगे घटना क्या होने वाला है। कोई कोई दर्शक ऐसा होता है कि मूवी देखते देखते क्या भावुक हो जाता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं और रोने लगता है। होता है जैसे मूवी, मैं खुद रोने लगा था। मैं बचपन में एक मूवी देखने गया, शोले, मैं खुद रोने लगा। कौन सी सर? शोले। ठीक, भाव हो गया था उस मूवी की घटनाओं को देख। जैसे कोई कहानी पढ़ेगा, कहानी कभी कभी मैं कहानी पढ़ता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ, ये लोगों क्या चित्रण है ना। आगे चलते हैं। मालती है और उसका जीवन है। अब कहानी में मालती के लगभग दोपहर से रात तक के 11 बजे तक की दिनचर्या का वर्णन है। मतलब कहानी में क्या दोपहर से रात 11 बजे तक की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। ठीक,
दोपहर का भोजन बनाने अपने पति डॉक्टर महेश्वर और लेखक जो दूर के रिश्ते का भाई है, लेखक जो कहानी लिख रहा है जो दूर के रिश्ते का भाई है, और मित्र जिसके साथ बचपन खेलने कूदने में बीता। खाना खिलाने के बाद अपने छोटे से 2 वर्षीय बेटे, क्या नाम था? टिट्टी, समझ रहे हो ना? हाँ, उसका बेटा, ठीक है ना, को संभालती और 3 बजे खाना खाती। उसके बाद बर्तन मांजती, जो घरेलू स्त्रियां करती, ठीक, और फिर कुछ देर बाद विश्राम करती है कि जो चेहरे पर उसके हंसी नहीं थी, मुस्कान नहीं थी, चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, ठीक है ना। आगे आते हैं हम लोग, और कुछ देर बाद विश्राम करती है। इसी प्रकार फिर रात को बच्चों को संभालते हुए रात के 11 बज जाते हैं। फिर टीटी के साथ सो जाती है, अपने पुत्र के साथ सो जाती है। वह घड़ी के घंटे गिनती रहती है, लगता है कि उसका जीवन घड़ियों की सुई से बंधा हुआ। अब वो सोचती है कि मेरा जो जीवन है घड़ियों की सुई से बंधा हुआ, ठीक। अब सुबह 4 बजे उठ जाती है, क्योंकि जो इस गांव की स्त्रियां होती है सुबह 4 बजे लगभग उठ जाती है। शहर की स्त्रियों की मैं बात नहीं करता, ग्रामीण स्त्रियों की बात करता हूँ। 4 बजे उठ जाती है, बिस्तर छोड़ देती है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि 4 बजे मालती उठ जाती है, क्योंकि उसके पति को सुबह अस्पताल जाना रहता है मरीजों को देखने के लिए। कितने बजे उसके पति निकले? 7 बजे। अब 4 बजे उठेगी तभी तो मतलब खाना पीना बनाएंगे, है ना, ठीक है ना। यही सब कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर यानी डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी लौटने का जिक्र है। डिस्पेंसरी लौटते हैं, तीसरे भाग में उसी का वर्णन किया गया है, जिसमें महेश्वर अपने डिस्पेंसरी के गैंग्रीन से पीड़ित, गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है, गैंग्रीन से पीड़ित, ठीक है, गैंग्रीन से पीड़ित। आगे चलते हैं हम लोग, मरीजों का जिक्र करता है। वो भी बताता है कि रोज एक जैसे मरीज, एक जैसा ऑपरेशन, रोज मरीज आते हैं एक जैसी बीमारी लेके, वो भी तंग हो जाता है उसका पति, ठीक। हिदायतें मतलब सलाह देता है, हिदायतें मतलब सलाह देना, बीमारी के लिए सलाह देना, उपचार के लिए इत्यादि सब एक साथ कार्य व्यापार चलता रहता है। मालती को अपने जीवन में रोज चलने वाली दिनचर्या या घटनाओं की आदत हो चुकी होती है। जैसे टिट्टी के रोने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके पलंग से भी गिर पड़ने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मालती की नजर में यह रोज की बात है, वह गिरे या रोए, वह अपने जीवन की औपचारिकताओं को बखूबी निभाती है। उसके व्यवहार में यंत्रवत कर्तव्य पालन का भाव चलता है, कर्तव्य पालन में वह कोई कमी नहीं छोड़ती। यही इसका कथानक है, यही से कहानी का समापन हो जाता है, यही कहानी का समापन हो जाता है, ठीक। यही कहानी कथा हो। कहानी की कथा वस्तु में मलुकता, रोचकता, क्रमबद्धता, सुसंबद्धता, विस्तृतता, उत्सुकता, प्रभावत्मकता इत्यादि सभी गुण गैंग्रीन कहानी के कथानक में मिलते। कहीं कहीं रोचकता का स्थान गंभीरता ने ले लिया है, जो कथानक के अनुकूल। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको कहानी कला के तत्वों के आधार पर गैंग्रीन या रोज कहानी की समीक्षा बताई, ठीक। ये कहानी कला की समीक्षा का पहला भाग है, दूसरा भाग हम कल आपको बताएंगे। ठीक है, नमस्कार।